વૈષ્ણવ સત્સંગ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। जय श्री कृष्ण। वैष्णव सत्संग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वैष्णव, कल है अमल की एकादशी। जिसको ये व्रत करना हो, अमल की एकादशी का व्रत करना हो, वो आज 10वीं की रात से साधारण भोजन करे और कल के दिन पूरा दिन एकादशी का व्रत करे और 12 के दिन व्रत का पालना करे। तो चलो आगे सुनते हैं व्रत की पूजा कैसे करें और व्रत की कथा सुने। तो अमल की एकादशी का व्रत कल 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग में व्रत होगा और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, हल्दी, चंदन, माला, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। फिर आपको अमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों का दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। तो अमल की एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मंधाता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंधाता को अमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चेत्रत थे, जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्री हरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। एक समय अमल की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत कर रहे थे। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और अमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय में जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंचा था। उस शिकारी ने भी अमल की एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में अमल की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफ़ी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल में वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंधाता को अमल की एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो अमल की एकादशी व्रत रखकर विष्णु पूजा करते हैं, वह पाप से मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट में राधा राधा ज़रूर से लिखिए और इस चैनल में पहली बार वीडियो सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।